अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वफाकी हुकूमत ने कोरोना के खिलाफ सिंध हुकूमत की कोशिशों को सबूताज किया। अब हम ना कोरोना से बचेंगे और ना मुआशी बहरान से। वफाकी हुकूमत आदाद व शुमार से खेल कर आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। बिलावल भुट्टो के इल्ज़ामात, कहा कि आवाम को गलत मालूमात देने वालों के खिलाफ FIR काटनी चाहिए। हमारे अस्पताल भरते जा रहे हैं, केसेस चीन से भी ज़्यादा हो गए हैं। मुल्क में जंगी हालात हैं, वफाकी हुकूमत रवैया दुरुस्त करे। हुक्मरान इदारों को बेच कर पीसना चाहते हैं। हम स्टील मिल्स के मुलाजिमीन के साथ खड़े हैं। टिड्डियों के मामले से निमटना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। PIA पर भी साजिश के तहत तवज्जो नहीं दी जा रही। शहबाज शरीफ का कोरोना से अमवात में इजाफे पर इजहार अफसोस, कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सोल्जर्स और आवाम को हालात के रहम करम पर ना छोड़ा जाए। कोरोना की तबाहकारियाँ वज़ीर आज़म और हुकूमत के दावों को गलत साबित कर चुकी। हालात की संगीनी देखते हुए वज़ीर आज़म की कन्फ्यूजन अब तक दूर हो जानी चाहिए थी। वफाक और सूबे मिलकर हालात का जायज़ा लें। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। इलाज मुआलजे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने वाले आवाम की शिकायत का इजाला किया जाए। कोरोना वबा में इजाफे का इल्ज़ाम आवाम पर ना लगाया जाए। कोरोना का खात्मा मुमकिन नहीं, कोरोना का फैलाव रोकना होगा। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि इस वक्त 800 से ज़ायद इलाकों में लॉकडाउन है। चाहते हैं कि ज़िंदगी का पहिया चलता रहे और लोगों को रोज़गार मुहैया हो। एक दिन में 22 से 23,000 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा कहते हैं कि कोरोना की वबा का फैलाव रोकने के लिए हमें अपने रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा। अस्पतालों में तिब्बी सामान की कमी नहीं, कोशिश है कि इन्हीं इलाकों में लॉकडाउन करें जहाँ केसेस ज़्यादा हैं। कोरोना से मुतासर मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का आला सतह इजलास से खिताब, कहते हैं कि पंजाब के अस्पतालों में खाली बेड्स भी मौजूद हैं और वेंटिलेटर्स भी। कारोबार की इजाज़त SOPs पर अमल दरामद से मशरूत है। SOPs के खिलाफ वर्जी पर बिजनेस हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। पब्लिक मकामात, मार्केट्स, बाजारों और पार्क्स में मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल कराया जाएगा। आजमाइश की इस घड़ी में डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करते हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के हवाले से पाकिस्तान के लिए मोहलिक तरीन साबित। मज़ीद 97 मरीज जान से गए। 4,773 अफराद मुतासर। पाकिस्तान में अमवात की तादाद 1,935 हो गई। 93,983 मुतासर। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक सूबे भर में मज़ीद 1475 अफराद कोरोना से मुतासर हो गए। 19 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 634 हो गई। सिर्फ कराची में मज़ीद 990 नए केसेस सामने आए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल सऊदाबाद के अमले में शामिल 50 डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना में मुब्तला। सिंध में 13 मई से 3 जून के दरमियान कोरोना से 19,000 अफराद मुतासर, 555 अमवात हुई। सिंध हुकूमत ने कोरोना अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सिंध हुकूमत के मुताबिक मरीजों की सेहतयाबी का तनासुब 49% हो गया। सैनिटरी स्टाफ को अगली समात तक तनख्वाहों की अदायगी करने की यकीन दहानी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक रोज़ाना कोरोना टेस्टिंग सलाहियत 2860। करंटीना सेंटर्स में इस वक्त 5,000 से ज़ायद मरीज मौजूद हैं। UAE में फंसे पाकिस्तानियों से ज़ायद किराया वसूल किए जाने पर वज़ीर आज़म का नोटिस। वफाकी वज़ीर हवाबाज़ ग़ुलाम सरवर की PIA को इक़दाम करने की हिदायत। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तान के किसी भी शहर का एक तरफ़ा किराया 1120 दिरहम है। ज़ायद किराया वसूल करने वालों की इत्तला फौरी तौर पर PIA को दी जाए।
मैंने पहले ही कहा था कि टार्जन की वापसी होगी। वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद कहते हैं कि नैब छापे के वक्त शहबाज शरीफ अपने घर के पीछे वाले कमरे में छुपे हुए थे। शहबाज शरीफ का केस संजीदा है, उन्हें जेल जाना होगा। शहबाज शरीफ मुफाहमत का किरदार अदा करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान को मुफाहमत में दिलचस्पी नहीं। बेजान अपोजिशन का कोई किरदार नहीं देख रहा। शुगर स्कैंडल में जो भी मुलविस पाया गया, इमरान खान किसी को नहीं छोड़ेंगे। स्टील मिल्स के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होगा। शेख रशीद ने पेट्रोल महंगा होने की भी पेशगोई कर दी। शेख रशीद अहमद नैब न्याजी गठजोड़ के तर्जुमान हैं। मीडिया पर आने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ बयान देते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं करप्शन के कालक से स्याह चेहरे अपने करप्शन छुपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। शेख रशीद के अपोजिशन लीडर को धमकियों पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। उज़मा बुखारी कहती हैं कि हमारी सियासत ख़त्म हो गई तो फिर बार बार हमारा जिक्र क्यों करते हैं। जहांगीर तरीन के लंदन फरार होने पर अदलिया फिर फौर नोटिस ले। इंतकामी कार्रवाइयाँ बंद ना हुई तो कारकुनों को नहीं रोक सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक जुर्मानों की अदायगी के लिए ई सिस्टम और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टाइम शेड्यूलिंग निज़ाम का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि कोरोना के बायस ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना है। ऑनलाइन टाइम शेड्यूल के जरिए शहरी लाहौर के 18 ड्राइविंग सेंटर्स में घर बैठे लाइसेंस के हुसूल के लिए वक्त और तारीख हासिल कर सकेंगे। ट्रैफिक जुर्मानों की ऑनलाइन अदायगी से आवाम को आसानी होगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर पंजाब में टिड्डी दल के खिलाफ जामी ऑपरेशन जारी है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में PDMA ने 4,14,000 एकड़ से ज़ायद रकबे का सर्वे किया। 686 एकड़ मुतासरा रकबे पर स्प्रे किया गया। टिड्डी दल हमले से मुतासरा इलाके का तयन करके टारगेटेड स्प्रे किया जा रहा है। इंसदादे टिड्डी दल ऑपरेशन में स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। NFC अवार्ड 18वीं तरमीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर गौर के लिए पेशावर में मौलाना फजल रहमान के ज़ेर सदारत APC मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अपनी नाअहली तस्लीम कर चुकी है। 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली ख़तरनाक हो सकती है। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई वबा पर तशवीश है। तालीमी इदारों को SOPs से मशरूत करके खोला जाए। रहमान मलिक, यूसुफ रज़ा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन ने अमरीकी खातून सिंथिया रिची के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि अमरीकी खातून के शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर इल्ज़ामात के जवाब में मेरे बेटे ने हतक इज़्ज़त का दावा दायर किया था, जिस पर सिंथिया ने उन पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा दिया। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं कि इल्ज़ामात का मकसद साख को नुकसान पहुँचाना है। अमरीकी खातून ने नाजेबा इल्ज़ामात किसी मखसूस फ़र्द या ग्रोह के उकसाने पर लगाए। मखदूम शहाबुद्दीन बोले कि खातून क्यों खामोश रहीं। शहीद बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करने का मामला। सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के खिलाफ पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का अमरीकी खातून सहाफ़ी को 9 जून को जस्टिस ऑफ पीस के सामने पेश होने का हुक्म। सिंथिया रिची के हमरा FIA साइबर क्राइम्स और PTA हुकाम को भी पेश होने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में दिलखराश वाक़या, खूंखार कुत्तों का बच्चों पर हमला। कुत्तों के काटने से एक बच्चा जाँ बहक, 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वाक़ये की तहकीकात शुरू। मुल्क भर में पेट्रोल का बहरान 6 दिन बाद भी हल ना हो सका। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम बड़े शहरों में अक्सर पेट्रोल पंप्स बंद। खुलने वाले चंद पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
और दुनिया भर में कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 3,98,000 से तजावुज़ कर गई। मुतासरीन की तादाद 68,51,000 तक पहुँच गई। 33,51,000 सेहतयाब हो गए। अमरीका में अमवात 1,11,000 से ज़ायद, 19,65,000 से ज़ायद अफराद मुतासर। बरतानिया में 40,261, इटली में 33,700 अफराद हलाक, ब्राज़ील में 35,000 अमवात, 6,46,000 अफराद मुतासर। रूस में 5,528 अमवात। भारत में मुतासरीन की तादाद 2,37,000 तक जा पहुँची। ले लिया है। वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर ने PIA को किरायों को कंट्रोल करने की हिदायत जारी कर दी है। हमारे नुमाइंदे लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इसकी डिटेल्स जानते हैं। क्या बताएंगे अहमद अफसर? जी बिल्कुल, ये मुत्तहदा अरब इमारात में फंसे पाकिस्तानियों से जायद किराए वसूल किए जाने का मामला है और जिस पर जायद किराए वसूल किए जाने पर वजीर आजम ने इसका नोटिस भी लिया है और बाज़ एजेंट जो हैं, जो बुकिंग एजेंट हैं वहाँ पे मुत्तहदा अरब इमारात और दूसरे मुल्कों में जो कि टिकटें बुक कर रहे हैं, बाज़ एजेंटों की जानिब से 2,000 दरहम से भी जायद किराए वसूल किए जा रहे हैं, ये हमें ज़राए ने बताया है। इसके अलावा रश के बायस PIA ने दुबई और अबू धाबी में जो पाकिस्तानी कौंसल खाने हैं और कौंसल खानों और अपने दफातर के साथ साथ एजेंटों को भी इजाजत दे दी थी बुकिंग की और टिकटें जारी करने की कि लोग वहां से अपनी सीटें और टिकटें बुक करा सकते हैं। ताहम वफाकी वजीर शहरी हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने PIA को किरायों को कंट्रोल करने की हिदायत जारी कर दी हैं और PIA का मुत्तहदा अरब इमारात से पाकिस्तान के किसी भी का यकतरफा किराया 1120 दरहम है। ये तर्जुमान PIA ने बताया कि ये मुकर्रर कर दिया गया है एविएशन और वजारत शहरी हवाबाजी की जानिब से। ताहम टिकटों के उसूल के लिए मुसाफिर मुत्तहदा अरब इमारात में सिफारत खानों में कायम दफातर, पाकिस्तान में PIA के किसी भी बुकिंग ऑफिस या दुबई और अबू धाबी के एजेंट से टिकटें हासिल कर सकते हैं। ये भी तर्जुमान PIA ने हमें बताया। इसके अलावा अगर कोई 1120 दरहम से जायद किराया वसूल कर रहा है तो फौरी तौर पर PIA को इत्तला दें, तर्जुमान PIA ने बताया। इसके अलावा इत्तला कंट्री मैनेजर शाहिद मुगल या मैनेजर अबू धाबी मजहर अब्बास या पैसेंजर सेल मैनेजर को की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात बताने के लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि बिलावल जरदारी एक मरतबा फिर अपने खुद साख्ता करंतना से वाजिबी बयानबाजी करने निकले हैं। 10 साल तक अवाम बिलावल जरदारी के मुंह से 18वीं तरमीम के तहत सूबों की खुद मुख्तारी की बातें सुनते रहे। आज सिंध हुकूमत की नाअहली और बद इंतजामी का इल्ज़ाम विफाक पर लगाया गया है। हमारे नुमाइंदे इमरान भट्टी हमारे साथ हैं, उनसे डिटेल्स जानते हैं। क्या बताएंगे इमरान? बिल्कुल, वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बिलावल जरदारी की वफाकी हुकूमत पर तनकीद नाच न जाने आंगन टेढ़ा के आला वरफा मिसाल है। 10 साल तक अवाम बिलावल जरदारी के मुंह से 18वीं तरमीम के तहत सूबों की खुद मुख्तारी की बातें सुनते रहे। आज सिंध हुकूमत की नाअहली में बाद इंतजामी का इल्ज़ाम वफाक पर लगाना बिलावल जरदारी के बचगानापन और नादानी का सबूत है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि मुशर्रफ दौर तक पाकिस्तान स्टील मिल एक मुनाफा बख्श इदारे के तौर पर काम करती रही। 2008 से 2015 तक पाकिस्तान स्टील मिल मुसलसल खसारे में चलने के बाद बंद हो गई। उन्होंने कहा कि आले शरीफ और आले जरदारी अपनी बाद इंतजामी और मुनाफा बख्श कौमी इदारों को घुटनों पर ले आए हैं। सिंध में लाजवाल, नाअहली, करप्शन और गवर्नेंस के फुकदान का इल्जाम वफाक पर थोपना पीपल्स पार्टी का शेवा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि वज़ीर इमरान खान की क़यादत में मुल्क में कोरोना के खिलाफ अहम कामयाबियां हासिल हुई और सिंध में कोरोना के खिलाफ बातों में सबसे आगे रहने वाले वज़ीर आला नैब में पेशियां भुगत रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात बताई। अमरीकी सहाफ़ी सिंथिया रिची की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करने का मामला इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में सिंथिया रिची के खिलाफ इंदिराजी मुकदमा से मुतालिक पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। आपको बताते चलें कि अदालत ने सिंथिया रिची को 9 जून को जस्टिस पीस ऑफ पाकिस्तान में पेश
होने का हुक्म दे दिया है। अमरीकी साबिक़ सिंथिया रवैची की जानिब से बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इल्ज़ामात आयद करने का जो मामला है, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में सिंथिया रवैची के खिलाफ इंदिराज मुकदमा से मुतालिक पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर समाअत हुई और अदालत ने सिंथिया रवैची को 9 जून को जस्टिस स्पेस ऑफ पाकिस्तान में पेश होने का हुक्म दे दिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सिंथिया रवैची के खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं कि सिंथिया रवैची ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं, साख को मजरूह किया है। सिंथिया रवैची के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका में हतक इज़्ज़त का दावा दायर किया जाएगा। आपको बताते चलें कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने सिंथिया रवैची के खिलाफ हतक इज़्ज़त का दावा दायर करने का ऐलान कर दिया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि सिंथिया रवैची ने बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए और उन्होंने साख को मजरूह किया है। सिंथिया रवैची के खिलाफ पाकिस्तान और अमेरिका में हतक इज़्ज़त का दावा दायर करूँगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन का सिंथिया रवैची के इल्ज़ामात पर रद्द अमल सामने आ गया। मखदूम शहाबुद्दीन ने इल्ज़ामात को मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दिया है। साबिक़ वफाकी वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन ने भी अपने रद्द अमल का इजहार कर दिया है और सिंथिया रवैची की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन्होंने अपना रद्द अमल उस पर जाहिर किया है। मखदूम शहाबुद्दीन ने इल्ज़ामात को मन घड़त और बेबुनियाद करार दे दिया है। आपको बताते चलें कि सिंथिया रवैची की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसका रिएक्शन सामने आ रहा है। साबिक़ वफाकी वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन ने सिंथिया रवैची के इल्ज़ामात पर रद्दअमल दिया है और इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिया है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए अब तक।